नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बच्चों जीके की क्लासें शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम राजनीतिक विज्ञान का टॉपिक करेंगे। राजनीति विज्ञान के अंदर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों, वो होगा संविधान का विकास भारत में किस प्रकार हुआ। देखो, ब्रिटिश काल से ही भारत के अंदर अधिनियम बनते आ रहे हैं। जब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई, तभी से कभी कोई एक्ट बनते हुए आए, जिन्होंने भारतीय संविधान की नींव रखी। तो बच्चों, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर पहले हमें पता होना चाहिए कि विश्व का पहला संविधान किस देश ने बनाया। तो विश्व में जो सबसे पहले संविधान बनाया दोस्तों, वो किसने बनाया? वो बनाया गया अमेरिका के द्वारा। अमेरिका विश्व का प्रथम देश है जिसने संविधान बनाया। प्रथम देश अमेरिका, जिसने लिखित संविधान बनाया। अब प्रश्न ये उठता बच्चों, कब बनाया? तो अमेरिका ने अपना संविधान 1787 में, अमेरिका ने अपना संविधान 1787 में फिलाडेल्फिया में बनाया। फिलाडेल्फिया में बनाया। तो विश्व का प्रथम देश है बच्चों अमेरिका, जिसने अपना संविधान बनाया, लिखित संविधान बनाया। भारत में संविधान कारण, जैसा मैंने बच्चों आपको शुरू में बताया, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद शुरू हुआ। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी किस एक्ट के तहत भारत आई। तो देखो बच्चों, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई? 1600 में। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना हुई और पहला एक्ट आया, चार्टर एक्ट। पहला एक्ट आया यानी राजपत्र अधिनियम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई प्रथम चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग। तो भारत के अंदर पहला चार्टर एक्ट आया बच्चों, प्रथम चार्टर एक्ट 1600 में भारत के अंदर आया, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की आज्ञा पत्र पर इंग्लैंड की महारानी जो उस समय एलिजाबेथ थी, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने हस्ताक्षर किए। एलिजाबेथ से एक आज्ञा पत्र लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार आरंभ किया। हस्ताक्षर कब किए बच्चों? 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक आज्ञा पत्र प्रदान किया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो भारत के अंदर व्यापार कर सके। तो बच्चों देखें, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यानी इसका निर्माण किसने किया? ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण बच्चों किसके द्वारा किया गया? सोचो, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण ब्रिटिश संसद के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि किसके द्वारा किया गया बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण लंदन के व्यापारियों द्वारा किया गया। लंदन के अंदर एक व्यापारी वर्ग था बच्चों, तो लंदन के व्यापारियों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया गया। और ये निर्माण भी 1600 में नहीं बच्चों, 1599 में हो चुका था। कब हो चुका था? 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी में लंदन के व्यापारियों ने इंडिया में और पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए लंदन के व्यापारियों द्वारा एक कंपनी बनाई गई, जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया बच्चों। बाद में इसके ऊपर हस्ताक्षर लिए गए महारानी एलिजाबेथ के, और उसने उसको ये एलिजाबेथ ने उनको परमिशन दी, आज्ञा दी
और भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई। देखो ये पहला अधिनियम था बच्चों, जो चार्टर एक्ट था 1600 का पहला चार्टर एक्ट था। उसके बाद भी समय समय पर अनेक प्रकार के एक्ट भारत में बनकर आते रहे। कैसे? देखो बच्चों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंदर कुछ न कुछ कमियां थी, अधिकार भी कम प्राप्त हुए थे उनको उस समय ब्रिटिश संसद से, तो कुछ कमियां भी थी। कुछ भारत के अंदर आते भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया। तो उस चीज को रोकने के लिए बच्चों इंग्लैंड के अंदर जो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, जो इंग्लैंड के पीएम थे, उसके द्वारा लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा 1772 में एक गुप्त संसदीय समिति का निर्माण किया गया। एक गुप्त संसदीय समिति बनाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भारत में आकर गुप्त रूप से जांच करने लगी कि वो कैसा कार्य कर रही है भारत के अंदर। तो लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा 1772 में एक गुप्त संसदीय समिति का गठन किया गया बच्चों, जिसने अपनी रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन, रिपोर्ट को बोलते हैं बच्चों प्रतिवेदन, जिसने अपना प्रतिवेदन लॉर्ड नॉर्थ को सौंपा। और उस प्रतिवेदन को देखते हुए 1772 में लॉर्ड नॉर्थ द्वारा जो गुप्त संसदीय समिति बनाई गई थी उसके प्रतिवेदन पर एक एक्ट बनाया गया बच्चों, और उस एक्ट का नाम रखा गया रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम रखा गया बच्चों? रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया और रेगुलेटिंग एक्ट भारत में 1773 ईस्वी में लागू हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था बच्चों? बड़ा ही महत्वपूर्ण एक्ट था। रेगुलेटिंग एक्ट पहला एक्ट है जिसमें कंपनी को लिखित में अधिकार दिए गए। इसका मतलब कंपनी को प्राप्त होने वाला पहला एक्ट जो लिखित रूप से प्राप्त हुआ वो कौन सा था बच्चों? वो था रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कंपनी को ये अधिकार प्राप्त हुआ रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित। इस एक्ट के द्वारा जो कार्य किए गए भारत के अंदर वो क्या थे बच्चों? नंबर 1, सबसे पहले क्या हुआ? जो कलकत्ता का गवर्नर था उसे कलकत्ता के साथ साथ बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी का भी गवर्नर बना दिया गया। के साथ साथ बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी का भी गवर्नर बना दिया गया। तीनों को मिलाकर एक बना दिया गया और तीनों का एक ही गवर्नर नियुक्त किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में जो कलकत्ता का पहला गवर्नर नियुक्त हुआ बच्चों, उसका नाम क्या था? वारेन हेस्टिंग्स। तो पहला जो गवर्नर बना बच्चों भारत के अंदर वो था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर नियुक्त किया गया। एक समिति बनाई गई बच्चों, एक गवर्निंग समिति का निर्माण किया गया। उस गवर्निंग समिति के अंदर जो गवर्नर बनाया गया वो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। वारेन हेस्टिंग्स के अतिरिक्त इसमें 4 सदस्य और थे बच्चों। प्रश्न पूछा जा सकता है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो गवर्निंग काउंसिल स्थापित की गई उसके अंदर कौन कौन सदस्य थे? तो इसकी सहायता के लिए वारेन हेस्टिंग्स की सहायता के लिए बच्चों 4 अन्य सदस्य भी इसके अंदर नियुक्त किए गए जो इसको सलाह दे सके, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स को अकेले को अधिकार नहीं था कि वो कोई भी नियम बनाए, कोई भी प्रस्ताव पास करे, अकेले कोई अधिकार नहीं था। इसके साथ 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए गए। कुल कितने सदस्य हुए? 5।
कुल कितने सदस्य हुए बच्चों? 5। और इन 5 सदस्यों को ये कहा गया कि आप बहुमत के आधार पर कोई नियम बना सकते हैं। आप बहुमत के आधार पर कोई नियम बना सकते हैं। जो 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए गए बच्चों वो थे क्लेवरिंग। 4 अन्य सदस्य जो थे बच्चों वो कौन कौन थे? क्लेवरिंग, मानसन, 4 अन्य सदस्य ये गवर्नर नहीं थे लेकिन जो काउंसलिंग समिति थी उसके सदस्य थे। क्लेवरिंग, मानसन, फिलिप व बर्रेल, ये 4 सदस्य गवर्निंग काउंसिल के अन्य थे बच्चों। तो वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर नियुक्त हुआ। सबसे महत्वपूर्ण कार्य रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर ये हुआ। ये भारत का गवर्नर कब से कब तक रहा बच्चों? 1773 से 1785 तक। 1773 से लेकर 85 तक इसे भारत का गवर्नर बनाया गया। गवर्नर पद से हटने के बाद बच्चों, गवर्नर पद से हटने के बाद वारेन हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड के अंदर, वारेन हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड के अंदर बच्चों महाभियोग चलाया गया। यानी जो भारत का पहला गवर्नर नियुक्त हुआ वारेन हेस्टिंग्स, उसके ऊपर इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया बच्चों। कब चलाया गया? इसके ऊपर महाभियोग चलाया गया बच्चों। देखें, महाभियोग चलाया गया। कब चलाया गया बच्चों? 1787 में। इस वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे और महाभियोग इनके खिलाफ चलाया गया। लेकिन 1795 में महाभियोग का फैसला हुआ और इन्हें बरी कर दिया गया। 1795 में इनको बरी कर दिया गया। जो आरोप थे वो इसके ऊपर सिद्ध नहीं हो पाए और ये क्या हो गए? ये बरी हो गए बच्चों। तो देखें, वारेन हेस्टिंग्स जो भारत के पहले गवर्नर थे उनके ऊपर इंग्लैंड के अंदर महाभियोग चला। अब देखो बच्चों, इसी एक्ट के तहत जो रेगुलेटिंग एक्ट था हमारा, इसी एक्ट के तहत भारत के अंदर एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कहां पर? कलकत्ता के अंदर। कहां पर बच्चों? कलकत्ता के अंदर एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो भारत में पहला उच्चतम न्यायालय कहां पर स्थापित हुआ बच्चों? कलकत्ता में। तो भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट, पहला सुप्रीम कोर्ट भारत का कहां पर बना बच्चों? कलकत्ता में बना। इसकी स्थापना कब हुई? 1774 में। 1774 में बच्चों कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के जो स्थापना की गई उसके अंदर कितने जजों को नियुक्त किया गया? जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे इसके अंदर बच्चों एलिजा इम्प्रे। एलिजा इम्प्रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए बच्चों क्या कि सुप्रीम कोर्ट में जो कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट बना, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों, बिल्कुल पूछा जा सकता है। जो कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट बना उसके अंदर कितने जज नियुक्त हुए? एक प्रश्न तो यही बनता है बच्चों। तो कितने जज नियुक्त हुए? अभी तो मैंने एक के बारे में बताया, सिर्फ मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 जजों की नियुक्ति की गई बच्चों। कितने जजों की? 4 जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के अंदर बच्चों की गई। एलिजा इम्प्रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इसके अतिरिक्त जो 3 अन्य थे वो थे चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों, एग्जाम के अंदर हो सकता है वो कोई 4 जजों के नाम दे दे और आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा जज कलकत्ता कोर्ट के अंदर पहली बार बना। जब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना तो पहली बार जो जज नियुक्त हुआ इनमें से कौन सा है? एक नाम तो आप लगभग सभी जानते हैं, एलिजा इम्प्रे। उसके अतिरिक्त जो
तीन जज थे, चैम्बर्स, लैनिस्टर और हाइड। ये इनकी नियुक्ति भी उन्हीं के साथ हुई थी। देखो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की संख्या आपको पता है अधिक होती है, तो ये 4 जज पहली बार कलकत्ता कोर्ट के अंदर बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, लेकिन किसके कहने पर? ब्रिटिश क्राउन के कहने पर बच्चों। किसके कहने पर? ब्रिटिश क्राउन के कहने पर। ब्रिटिश क्राउन ने वहां पर क्या किया? एक नियम बनाया संसद में कि भारत के अंदर भी एक उच्चतम न्यायालय होना चाहिए। भारत के अंदर भी एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए, और इस उच्चतम न्यायालय की स्थापना बच्चों ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत के अंदर की गई। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पहले ही बता चुका हूं बच्चों, और ये एलिजा इम्प्रे, ये दो महत्वपूर्ण कार्य बच्चों रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत के अंदर हुए थे। और रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कुछ कमियां भी थी। बच्चों, उन कमियों को दूर करने के लिए बच्चों 1781 में एक एक्ट आया, जो इसके अंदर त्रुटियां थी, उन त्रुटियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 में जो एक्ट आया उसका नाम था बच्चों एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों लाया गया? कंपनी के अंदर कुछ कमियां थी, उन त्रुटियों को दूर करने के लिए ये एक्ट लाया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, उसके बाद फिर हम अगले एक्ट करेंगे जो क्रम अनुसार भारत के अंदर आए। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां दूर करने के लिए बच्चों जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, इसके अंदर मुख्य रूप से एक प्रावधान किया गया उच्चतम न्यायालय के लिए। जो भारत के अंदर उच्चतम न्यायालय स्थापित हुआ था, एलिजा इम्प्रे जिसके प्रथम जज बने थे, उसके लिए इसके अंदर एक आदेश आया जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, जिसे संशोधनात्मक अधिनियम भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या नियम आया बच्चों? इस नियम के अनुसार जो कोर्ट को आदेश दिए गए, न्यायालय को आदेश दिए गए, तो उन्हें कहा गया कि भारत के अंदर जो धार्मिक तथा सामाजिक एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अकॉर्डिंग बच्चों भारतीयों के लिए कोर्ट को ये आदेश दिया गया कि कोई भी नियम न्यायालय लागू करते समय भारतीयों के धार्मिक तथा सामाजिक रीति रिवाजों का ध्यान रखे। ये आदेश इसके अंदर दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंदर बच्चों। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये किसके लिए था? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी खामियां रही। उन खामियों को दूर करने के लिए एक नया एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। तो एक नया एक्ट आया बच्चों, कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट कब आया बच्चों? 1784 ईस्वी में। प्रश्न आ सकता है बच्चों एग्जाम में, पिट्स इंडिया एक्ट की स्थापना भारत में कब हुई? तो कब हुई बच्चों? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट की स्थापना भारत के अंदर हुई। क्यों हुई? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। 1784 में लाया गया ताकि कंपनी की जो भारत के अंदर गिरती हुई साख थी उसे बचाया जा सके। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर बच्चों क्या हुआ? हालांकि पिट्स इंडिया एक्ट से पहले भी ब्रिटिश संसद के अंदर 2 अधिनियम लाए गए थे रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार करने के लिए, परंतु वो दोनों ही अधिनियम पास नहीं हो पाए।
वो दोनों ही अधिनियम पास नहीं हो पाए। तो उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया और ये एक्ट पास हुआ बच्चों। हाँ, वो दोनों एक्ट, चलो उनके नाम भी बता देता हूँ बच्चों। वो दोनों एक्ट थे डंडाज व फोक्स। क्या थे बच्चों? एक डंडाज एक्ट था और दूसरा कौन सा था? फोक्स एक्ट। ये दो अधिनियम ब्रिटिश संसद के सामने पेश किए गए, परंतु ये पारित नहीं हो सके, परंतु ये पारित नहीं हो पाए। लेकिन पिट्स, इसके बाद जो एक्ट बना वो बना पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर जो मुख्य कार्य हुए बच्चों वो देखो क्या थे। नंबर 1, इस एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र था बच्चों, जितने क्षेत्र पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था, उस क्षेत्र को अब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र नहीं कहा जाता था, बल्कि उसे ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र कहा जाने लगा। बल्कि उसे क्या कहा जाने लगा? ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र। कहा, ये इसका पहला महत्वपूर्ण कार्य था बच्चों। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में जितना भी क्षेत्र आता था उसे अब ईस्ट इंडिया का क्षेत्र नहीं बल्कि ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र कहा जाने लगा। नंबर 2, कंपनी के अधिकारियों को जो कंपनी की साख गिरने लग रही थी बच्चों, किस कारण से थी? कंपनी के अधिकारी भी भ्रष्टाचारी थे। वो उपहार के रूप में या अन्य किसी रूप में रिश्वत ले लेते थे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे थे। उसी को रोकने के लिए नियम बनाया गया इसके अंदर, क्या? उपहारों पर रोक। कंपनी का कोई भी कर्मचारी बच्चों उपहार नहीं ले सकता था। उपहारों पर रोक लगा दी गई इस एक्ट के द्वारा। तीसरा महत्वपूर्ण, जो कंपनी के अधिकारी भारत के अंदर नियुक्त थे, जो कंपनी के अधिकारी भारत के अंदर नियुक्त थे, पहले उनके खिलाफ अगर कोई बात होती, कोई मुकदमा होता, तो उसकी सुनवाई भारत के अंदर ही होती थी, जो कोर्ट था कलकत्ता। और वो यहाँ पर कंपनी का क्षेत्र था सारे का सारा, तो जाहिर सी बात है उसका कुछ न कुछ प्रभाव बच्चों उस पर पड़ेगा, उन अधिकारियों का। तो फैसला सही नहीं हो पाता था। तो ब्रिटिश संसद ने फैसला किया बच्चों कि जो कंपनी के अधिकारी भारत में हैं, जो कंपनी के अधिकारी भारत में नियुक्त किए गए हैं, यदि उन पर कोई आरोप लगता है, तो उसकी सुनवाई कलकत्ता कोर्ट में नहीं बल्कि लंदन के अंदर होगी। और उनके लिए लंदन में यानी इंग्लैंड में अलग से एक कोर्ट बनाया गया। तो उनके लिए इंग्लैंड में कोर्ट बनाया गया बच्चों। किसके लिए? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी भारत में कार्यरत थे। तो इंग्लैंड में कोर्ट बनाया अलग, स्पेशल किसके लिए? जो कंपनी के अधिकारी भारत में सेवारत हैं, भारत के अंदर कार्य कर रहे थे, उनके खिलाफ अगर कोई केस होता है तो उसकी सुनवाई कलकत्ता कोर्ट में नहीं बच्चों, कहाँ होती थी? बल्कि इंग्लैंड के अंदर। कहाँ पर होती थी? इंग्लैंड के अंदर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती थी। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट के महत्वपूर्ण कार्य थे बच्चों। इनमें से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एसएससी का हो, आर्मी का हो, पुलिस का हो, यूजीसी नेट का हो, कोई भी एग्जाम हो बच्चों, किसी के अंदर भी जितनी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं जिसमें राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो उसके अंदर ये प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों कि पिट्स इंडिया एक्ट कब बना, इसके अंदर क्या क्या कार्य हुए, उपहारों पर रोक कब लगाई गई, ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र कब बोला जाने लगा, ठीक, इंग्लैंड में अलग से कोर्ट कब स्थापित किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के लिए। 1793, इसके बाद आता है बच्चों 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट।
1793 का चार्टर एक्ट क्या है बच्चों, देखिए इसके अंदर एक चीज निर्धारित की गई, क्या, जो हमने रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पढ़ी थी 1773 में, क्या, गवर्निंग काउंसिलिंग की स्थापना बच्चों, क्या पढ़ा था हमने, गवर्निंग काउंसिलिंग की स्थापना कब हुई थी, 1773 में हुई थी भारत में। उसके अंदर एक अध्यक्ष थे और 4 अन्य सदस्य थे, यानी एक गवर्नर था और 4 अन्य सदस्य थे। तो बच्चों 1793 के चार्टर एक्ट के अंदर गवर्निंग काउंसिल के लिए एक महत्वपूर्ण, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा गया इस एक्ट के तहत। वो प्रस्ताव क्या था बच्चों, यदि कोई भी ब्रिटिश सदस्य जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत में आया हुआ है, कोई भी सदस्य ईस्ट इंडिया कंपनी का यदि गवर्निंग काउंसिल का सदस्य बनना चाहता है, यदि गवर्निंग काउंसिल का सदस्य बनना चाहता है, तो उसके लिए एक योग्यता निर्धारित कर दी गई। और वो योग्यता क्या थी बच्चों, वो योग्यता थी उसके पास कम से कम, कोई डिग्री योग्यता नहीं थी, क्योंकि वो डिग्री प्राप्त करके तो पहले ही अधिकारी बने थे बच्चों। तो उसके लिए जो गवर्नर बनने के लिए या सदस्य बनने के लिए गवर्निंग काउंसिल का बच्चों जो योग्यता निर्धारित की गई, वो थी कि वो व्यक्ति कम से कम भारत में 12 वर्ष तक रहा हो, उसके पास भारत में रहने का 12 वर्ष का अनुभव हो। तो जिसे भी गवर्निंग काउंसिल का सदस्य बनाया जाएगा वो कितने, 12 वर्ष भारत का सदस्य रहा हो, भारत का सदस्य रहा हो। ऐसे व्यक्ति को जो भारत के अंदर लगातार 12 वर्षों से रहता आ रहा है, गवर्निंग काउंसिल का सदस्य बनाया जाएगा। इसके बाद बच्चों जो एक्ट आए उनके बारे में हम चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। आज हमने रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और 1600 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था और 1781 में जो एक एक्ट आया था बच्चों, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इन सब के बारे में अध्ययन किया। इनको अच्छी प्रकार से पढ़ना बच्चों, आपके काम आएंगे सारे प्रश्न एग्जाम में। तो आज की क्लास यहीं तक, लेकिन दोस्तों लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।